वो जिस राज्य में रहता था वहां के सभी तालाबों की मछलियां उसने पकड़ ली थी। कालू नाम के जीमर ने, वो तो खाली हो लिए थे। उसने देखा कि पड़ोसी राजा एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था। उसने सब जगह ये आदेश दे रखा था कि मेरे राज्य में हिंसा नहीं हो, जीव हिंसा नहीं हो, और इस कारण से किसी भी तालाब में कोई मछलियां नहीं पकड़ता था। और वो चला गया कालू, उसने देखा सी मोटी मोटी तोरी सी भारा भारा घिया सी कूदे उसके अंदर। उसने सोचा सुबेरा करूंगा काम। उसको ये भी पता था कि राजा ने यहाँ आदेश दे रखा है कि यहाँ प्रतिबंध है। उसने सोचा रात में चोरी करूंगा। अपनी पत्नी से कहकर चला गया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं उस तालाब पर, और है तो वहां खतरे का काम, पर देखी जाएगी, अब रोजगार तो यही है। अब वो पहुंच गया वहां तालाब पर। तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े भी होते हैं। उसने जाल डाला था सुबह सुबह, और सुबह का टाइम हो गया 4 बजे। गर्मियों के दिन थे, थोड़े थोड़े, थोड़ी सी सर्दी सी भी थी, इस तरह टाइप का मौसम था। तो उसको सर्दी लगी, तालाब में से निकला। उसने क्या करा, एक अग्नि जला ली हाथ सेकने के लिए। अग्नि जलाई, लकड़ तोड़कर हाथ उठ सेके। और पहले तो उसने देखा कि कोई होगा तो यहाँ आ जाएगा, आग जला लेता हूँ। उसने आग जला दी, देखा कोई नहीं आया। कोई पहरेदार होगा तो होगा भी, कैसे है, बातचीत पूछा, कह दूंगा विरा चलता हूँ, ठंड लग रही है थोड़ी, हाथ सेकूं, थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी। कोई नहीं आया तो उसने जाल डाली थी। उधर से उसी नगरी का राजा, उस क्षेत्र का राजा हाथी पर सवार हो गए, और उसी के साथ साथ से रास्ता सा दूसरे शहर में जा रहा था। और एकदम मोड़ मुड़ता था। उस मोड़ के मुड़ते ही राजा का पूरा काफिला एकदम बाहर आया, और उसकी नजर पड़ी। वो सारा ही 4 किले का फैसला था मोड़ का। एकदम घबरा गया वो कालू जीमर कि भैया तो बात बिगड़ेगी, राजा आ गया, राज तेरी सजाए मौत होगी, तेने कानून तोड़ दिया। वो डर गया। उसने क्या कर रखा था, एक लंगोट पहन रखा था शरीर पर, बस पानी में बढ़ने की तैयारी थी। तो उसने, और ऊपर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी। उसने और कोई बात ना सूझी बचाओ कि जो राख लकड़ी जला रखी थी वो राख थी। उस राख को सारे शरीर पर, मुंह पर सारे ला के, और वहीं बैठ गया। वो धुआं सा बना हुआ था, थोड़ी थोड़ी आग सलग रही थी। साधु रूप बना के बैठ गया। वो राजा था धार्मिक। उसने देखा महात्मा बैठा है, वहीं काफिला रखवा लिया। अकरों को हाथी से नीचे उतारो, अंबारी वो लगा दी पड़ी थी, वो नीचे उतार दिया। और वो आंखें खोल कर देखा कि ले भाई मर गया आज तो, आधी आधी खोल और फिर बंद कर ले, आज मर गया, वो तो आ गया तेरी तरफ। उसने सोचा और कोई चारा भी नहीं है, अगर बच गया तो इससे मुद्रा में बच गया। राजा ने आवाज लगाई, प्रणाम किया, राम राम बोलिया। वो कड़ा बोला, बोलते पिछने पहचाना जा, कति मौन धारण कर गया। अब राजा ने सोची वह साधु संत अपनी भक्ति करते हैं, इनको गणा छेड़ा छाड़ी नहीं करनी चाहिए। 5 असरफी सोने की असरफी होती थी अच्छी, 10-10 ग्राम की, और वो 5 असरफी वहां पूजा रूप में उसके चरणों के पास रख दी। राजा थोड़ी देर बैठा, प्रणाम करके चल पड़ा। उधर से उसके डरते की, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे, उसका वो समाधिस्थ हो गया और ऊपर सोपन सा देख रहा है। उधर से उसकी पत्नी को चिंता हुई कि आया नहीं, दिन के 10 बज गए। वो चली करते जिस सरोवर का वो कह के गया था, वहीं जाकर देखा तो क्या कर रहा है, साधु बना बैठा। और उसकी पत्नी ने पहले तो उसको आवाज लगाई कि तू मर रहे गाड़ा की, तू बैठा है, चाल जल्दी करने, कोई अड़ा आ गया, यहाँ आ गया, तुझे पकड़ लेगा। हो ना उठिया तो उसके एक मारा कड़मड़ थप्पड़, ये खड़ा हो ले तो। उसने नो कहा, मैं तो आज आया था जी, आज आया था जी। उसने सोचा ये राजा के सर्वेंट आगे की तय, नो कहा जी मैं तो आज पहली बार आया था। उसने देखा उसकी पत्नी अपनी पत्नी से कहने लगा, राजा कहाँ गया? उसकी पत्नी बोली, राजा कौन था? राजा आया था यहाँ से।
वो बोली राजा आता तेने छोड़ देता। फिर उसने देखा 5 असरफी रखी है। अब देखो कैसे परिवर्तन आता है। अब उसने नो सोच ली कि हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे नाम पर मैंने तो नाटक सा कराया था, एक नकली स्वांग भरा था आपकी शरण का, और इतना ही मैं अपनी इतनी हमें सुरक्षा भी दे दी, मेरी जान भी बख्श दी, ये 5 असरफी दे दी, मैं 10 साल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता जो आपने मेरे पास रखवा दी। उसी दिन से बैराग हो गया कि परमात्मा तेरे नाम में, तेरी शरण में इतनी शक्ति, इतना सुख। अपनी पत्नी से कह दिया कि ले ये तेरी 10 साल की 20 साल की कमाई है यार, ले जा तू, और मैं आज के बाद मछली पकड़ू को नहीं। घर चले गए। उसकी पत्नी बोली काम करे बिना नहीं सरिया करता, जा वो दे दे जाड़ा हाथ में, वो बांध दे रोटी चार उसके, और वो चल पड़े। बैठ कर जंगल में खा कर रोटी, अन्नो देखे भगवान, नो क्या करें, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। हे परमात्मा, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। कोई संत मिले, संतों के पास जावे, उनसे पूछा ताछी करे। तो फिर एक दिन परमेश्वर कहते हैं इस आत्मा की प्रत्येक रिक्वायरमेंट को सब परमात्मा पूर्ण ही पूरा करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। परमेश्वर आगे एक साधु रूप बना के कबीर देव जी, और उससे कहा कि भाई भगत कैसे बैठा है, कि महाराज जी मैं भक्ति करूं हूं। परमात्मा ने कहा भाई गुरु बिन बात तो ना बनाया, गुरु तो होना चाहिए। कहा जी गुरु तो होना चाहिए, आप बन जाओ मेरे गुरु जी। कहा भाई ठीक है, मैं बता देता हूँ, नाम ले, भक्ति कर, ऐसे ऐसे करना, ये करना, ऐसे नहीं करना। अब उसने करी डट का साधना, और कुछ ही दिनों में उसको काफी उपलब्धि होगी। उधर से वो जो गुरु था, अब उधर नारद जी को एक ऐसी समस्या पैदा होगी थी। उसको कहा गया था कि आज सवेरे तू जावे और उसको गुरु बना ले, जब तेरा कल्याण होगा। तो सवेरे सवेरे वो जा रहा था किसी घाट के स्नान करने के लिए, आगे से वो कालू झीमर मिल गया उसने। तो उसको उन्होंने गुरु बना लिया। उस कालू झीमर ने उसको बताया कि ये नाम जाप कर ऋषि जी, जब तेरा कल्याण होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, हम ये सोचा करते थे कि कालू जो था एक सिंपल सा साधारण आदमी, एक मछियारा था, और उसको नारद जी ने गुरु बना लिया तो अब उसका उस सत्र का कल्याण हो गया। अब उस समय वो कालू झिमर नहीं था, उसने सारी बुराई छोड़ दी थी, वो संत बन गया था। लेकिन हम फिर भी वो फीत उतारते नहीं उसकी, उसको फिर भी धीमर कहा करते थे, झीमर कहा करते, जबकि वो परम संत हो गए थे।